ख़वातीन की ये चंद आदात झोंपड़ी को भी महल बना सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वो कौन सी आदात अपनाएं जो कि आपके घर को पुरसकून बना दें और जन्नत बना दें, या फिर ख़वातीन ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं, वो कौन सी आदात अपनाएं जिसमें वो अपने घर को जन्नत बना दें, जिसमें और खुशियों का गहवारा बना दें। जी हाँ, बिल्कुल। आज की वीडियो में मैं आपको वो सब बातें, वो सारे टिप्स बताने जा रही हूँ जिस पर अमल करते हुए एक कामयाब औरत, एक सुघड़ खातून जो है वो अपने घर को जन्नत बना सकती है। वो अपनी झोंपड़ी को महल बना सकती है और वहाँ पर सुकून और खुशी और इत्मीनान पैदा कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब खैर आफियत से होंगी और ठीक ठाक होंगी। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और सब बहनों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे। हमेशा की तरह मेरी आज की वीडियो भी जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों के सामने वो बातें रखने लगी हूँ, आप लोगों के साथ वो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, शेयर करने जा रही हूँ, जो तमाम घरेलू ख़वातीन, घरेलू काम काज करने वाली ख़वातीन की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीली ला सकती हैं। और अगर इन पहलुओं पर अमल करें, इन उसूलों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, तो वो अपने झोंपड़े को भी महल बना सकती हैं। यानी वो अपने महदूद आमदन में, अपने कम बजट में और महदूद वसाइल में रहते हुए भी अपने घर को जन्नत बना सकती हैं, अपने घर को पुरसकून और खुशियों भरा बना सकती हैं। तो चलिए बढ़ती हूँ वीडियो की तरफ, मगर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर अमल करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हमें बचना चाहिए। तो सबसे पहली बात है किफ़ायत शुआरी। किफ़ायत शुआरी के बारे में तो सभी जानते होंगे कि इससे मुराद ज़िंदगी के मामलात, ख़ास तौर पर मालियात में फ़जूल खर्ची और कंजूसी के दरमियान एतदाल रखना, यानी मियाना रवैया अख्तियार करते हुए आप अपनी ज़िंदगी को गुजारें और ये आमदनी और वसाइल को अक्लमंदी से खर्च करने और ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करने और बचत करने का नाम है। तो चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ, मुतवाज़न तर्ज ज़िंदगी। यानी आपकी जितनी भी आमदनी है, आपके पास जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है, आप उसके मुताबिक खर्च करें। तो ये एक बैलेंस तर्ज ज़िंदगी होती है। यानी किफ़ायत शुआरी में भी ये बात आ जाती है कि आपने अपनी आमदनी के अंदर रहते हुए अक्लमंदी से खर्च करना है और बैलेंस से खर्च करना है और सबसे बढ़कर मियाना रवि के साथ खर्च करना है। यानी आपने एतदाल में रहकर अपनी ज़रूरियात को पूरा करना है। तो मुतवाज़न तर्ज ज़िंदगी जो है वो पहला ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर आप रहते हुए, जिसको अपनाते हुए आप अपने घर को बैलेंस कर सकती हैं, आप अपने घर के बजट को बैलेंस कर सकती हैं और इसके साथ साथ आप अपने घर के डिसिप्लिन को बैलेंस कर सकती हैं। और इस बात में ये बात भी शामिल हो जाती है कि आप नमूदो नुमाइश से बचें, यानी आप दिखावे से बचें। आपको ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। आपके पास जितना बजट है, जितनी आमदनी है, उसके मुताबिक रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें तो इंसान एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकता है। दूसरा अहम पॉइंट ये है कि बचत की आदत अपनानी चाहिए। अगर आप में बचत की आदत होगी, क्योंकि ख़वातीन होती हैं जिन्होंने सारा दिन घर के निज़ाम को और किचन के निज़ाम को देखना होता है, तो अगर आप में बचत करने की आदत होगी, आपको सेविंग करने की आदत होगी, तो फ्यूचर की ज़रूरियात के लिए आप सेविंग करती रहेंगी और जितनी भी गैर ज़रूरी अशियाँ हैं उनकी ख़रीदारी भी आप नहीं करेंगी और आप फजूल खर्ची से बचेंगी और आप हर मुमकिन ये कोशिश करेंगी जो आपकी एक्स्ट्रा और फजूल अखराजात हैं आप उनको कम से कम कर दें या उनकी रोकथाम कर लें। तो जब ये आदत इंसान में आ जाती है तो ऑटोमेटिकली जो है वो बचत करने की तरफ वो आ जाता है। तो आपने अगर सेविंग की आदत बनानी है तो आपको ये सब गैर ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी से गुरेज करना पड़ेगा और फजूल खर्ची से गुरेज करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट है। आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने के लिए, अपने घर में सुकून लाने के लिए बचत की आदत को अपनाना लाजिम है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि आपने वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल करना है। यानी अल्लाह ताला ने आपको जितनी नेमतों से नवाजा है, आपने उनको कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बार बार आपको अपनी वीडियो में एक ही बात बताती हूँ कि हम घर में अपनी जो अल्लाह ताला ने नेमतें अता की हैं उनको बैलेंस के साथ मुतवाज़न तरीके से इस्तेमाल करें और छोटी छोटी चीज़ों में कंट्रोल करते हुए हम अपने घर में पुरसकून माहौल पैदा कर सकते हैं, बचत करते हुए, अपनी आमदन के मुताबिक चलते हुए। यानी सबसे पहली बात यह है कि आपने बिजली की बचत करनी है। कोशिश करें कि जिस रूम में बैठे हैं सिर्फ वहाँ की लाइट ऑन हो, वहाँ की बिजली ऑन हो, इसके अलावा आप घर की बिजली ऑफ़ कर दें। आपने ज़रूरत से ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल नहीं करना
اور ایکسٹرا پنکھوں کا اور فریج کا بھی آپ ایک مناسب ٹائم رکھیں جس میں آن آف رکھنا ہے. تو اگر کم آمدنی والے، لو بجٹ والے ان چیزوں کو بیلنس رکھیں گے تو وہ بجلی کے استعمال پر کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بعض خواتین ہوتی ہیں ان میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ پانی کا بے جا استعمال کرتی ہیں. تو پانی کے استعمال پر آپ نے بہت حد تک کنٹرول کرنا ہے اگر آپ چاہتی ہیں کہ اپنے گھر میں آپ بجلی کی بچت کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بار بار میں آپ کو ایک بات کہتی ہوں کہ کسی بھی نعمت کا ضیاع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی نعمتوں کو ضائع مت کریں بلکہ ان کو ضرورت کے مطابق استعمال کریں. اور اسی طرح دیگر اشیاء جو ہیں ان کو بھی ضائع کرنے سے گریز کریں. مثال کے طور پر کھانے پینے کی اشیاء، اگر آپ کو جتنا ضرورت ہے آپ اتنا ہی کھانا بنائیں تاکہ آپ کا کھانا جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو، ضائع نہ جائے. اسی طرح سے بعض لوگ جو ہے وہ فریج کے چکر میں بہت سارے ڈشز جو ہیں وہ اکٹھی بنا لیتے ہیں یا آٹا بھی بہت زیادہ گوندھ کے رکھ لیتی ہیں خواتین کہ ان کو مزید جو ہے وہ 2-3 دن زیادہ کام نہ کرنا پڑے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے کام کو تازہ کریں، فریش کریں اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں اور فضول خرچی سے بچیں اور چیزوں کو ضائع کرنے سے بچائیں. تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ وسائل کو اگر ہم درست طریقے سے استعمال کریں ضائع کیے بغیر تو ہمارا جو ہے وہ گھر خوشحال بھی ہو سکتا ہے، اپنے بجٹ کے مطابق بھی ہم رہ کر اپنے آپ کو چلا سکتی ہیں اور ہم بہت ساری پریشانیوں سے بھی بچ سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پوائنٹ نمبر 4 یہ بتا دوں کہ اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے. یعنی اسلام بھی ہمیں اسی چیز کی تلقین کرتا ہے کہ میانہ روی اختیار کرنی ہے. اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہی آپ نے گھر کا خرچ کرنا ہے. تو آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ لازم قرار دے دینا ہے کہ اسلام میں میانہ روی کو پسند کیا گیا ہے اور اسی کے تحت آپ نے زندگی گزارنی ہے. تو اس کو نصف معیشت بھی قرار دے دیا گیا ہے اسلام میں. تو آپ نے میانہ روی اور اعتدال کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے. اچھا، اب میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میانہ روی کے کتنے فائدے ہوتے ہیں. اس کے بے شمار فائدے ہیں. مالی پریشانیوں سے انسان بچ جاتا ہے اور بہت زیادہ جو ٹینشن، ڈپریشن ہوتا ہے وہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. جب ہمارے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ اخراجات ہوں اور آمدن کم ہو تو یہ پریشانی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے میانہ روی کی وجہ سے. اس کے علاوہ جو ہے وہ دل کو اطمینان اور سکون رہتا ہے. خواتین خاص طور پر ان کے دل میں پرسکون سی کیفیت رہتی ہے، ایک خوشی رہتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو اچھے سے چلا رہی ہیں. اور ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ خود کفیل بھی ہو جاتا ہے. اس میں جب سیونگ کی عادت آتی ہے تو وہ سیلف کانفیڈنس اس کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت اچھی عادت ہے. مختصر یہ کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ان 5 اصولوں کو شامل کر لیں، ان 5 نکات کو شامل کر لیں تو ہم جھونپڑی کو بھی محل بنا سکتے ہیں. ہم خواتین اپنے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا سکتی ہیں. آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے اللہ حافظ.